Good morning to all of you. By the grace of great God and great Vaheguru, let us start our today's lecture. It is very important. The lecture is the topic is type 1 and type 2 superconductor. Type 1 and type 2 superconductor. Type 1 is called soft. Type 1 is called a soft, or it is called a ideal. It is called a ideal. So the question can be asked in any way. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि what are type 1 or soft or ideal superconductor. और second category is type 2. Type 2 is called a hard or it is called a non-ideal superconductor. So what is type 1 superconductor? See, type 1 superconductor, this is M. M is called a magnetization. M is called a magnetization. And this is called a H. H means magnetic. H means magnetic field. जो मैग्नेटाइजेशन है वो तभी होगा जब फ्लक्स किसी भी सैंपल को पेनिट्रेट करती है ना, तभी होता कि नहीं होता है? I get your point. If the flux is crossing, number of lines are crossing, it means the sample is magnetized. If the flux is not crossing, it means we don't have any kind of magnetization. I get your point. तो इसका ग्राफ देखिए, see इसका ग्राफ देखिए. This is HC. This HC is called a critical field. This is called a critical magnetic field. So I will write here. This is called a critical magnetic field. This is called a critical magnetic field. Okay. Now see, up to this, यहाँ से magnetic field को बढ़ा रहे हैं. At this value is called a critical magnetic field. Now see, at the critical magnetic field, we can see that the sample state will immediately change from सुपरकंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट. और सुपरकंडक्टिंग स्टेट में जो सैंपल होता है वो क्या होता है? लेट अस से दिस इज सैंपल, लेट अस से दिस इज अ स्पेसिमेन, दिस इज अ स्पेसिमेन. इन द सुपरकंडक्टिंग स्टेट द सैंपल इज व्हाट? सैंपल क्या होता है? ठीक होता है. सैंपल क्या होता है? सुपरकंडक्टर. क्या होता है? सुपरकंडक्टर. आई गेटिंग पॉइंट. द सैंपल इज सुपरकंडक्टर. सैंपल इज सुपरकंडक्टर. सैंपल इज सुपरकंडक्टर. और नॉर्मल स्टेट में सैंपल क्या होता है? कंडक्टर. क्या होता है भाई? कंडक्टर होता है. तो हम देख रहे हैं कि सुपरकंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रही है वो एकदम, वो क्या हो रही है? एक अचानक हो रही है. देखिए, मान लीजिए Hc की वैल्यू 10 है. Hc वैल्यू क्या है? 10 है. तो ये 0 है. अब देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. x एक्सिस पे क्या है? H मैग्नेटिक फील्ड. y एक्सिस पे क्या है? मैग्नेटाइजेशन. इसका मतलब x एक्सिस पे m0 हो गया और y एक्सिस पे h0 हो गया. यही हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस x एक्सिस, तो क्या आएगी? m is equal to 0 एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? h is equal to 0. यही हुई कि नहीं हुई? तो देखिए, मान लीजिए Hc की वैल्यू 10 है. कितनी है? 10 है. तो मैं 9 पे हूं. मैं कितने पे हूं? 9 पे. तो सैंपल क्या है मेरा? सुपरकंडक्टिंग स्टेट. सैंपल इज इन दी सुपरकंडक्टिंग स्टेट. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या, वो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन. सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन. तो जैसे ही देखो 9 पे है सुपरकंडक्टिंग स्टेट, सुपरकंडक्टर. 9.5 सुपरकंडक्टर. 9.9 सुपरकंडक्टर. और जैसे ही उसको 10 करते हैं, क्या करते हैं? 10 करते हैं, तो हम देखते हैं कि सैंपल विल इमीडिएटली चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सुपरकंडक्टिंग स्टेट टू दी नॉर्मल स्टेट. So we can say this is a transition. This is a transition. ये क्या हो रही है दोस्तों? Transition. Transition का मतलब चेंज हो रहा है. और चेंज कैसे हो रहा है? अचानक एकदम हो रहा है या धीरे-धीरे हो रहा है? अचानक एकदम से आ रहा है. देखो, ऊपर से लाके बिल्कुल ग्राफ नीचे तक आके टच करके इसको लाइन. आई गेटिंग योर पॉइंट? हम इसको बोलेंगे, और देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नॉर्मल स्टेट में, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रही है वो एकदम हो रही है. वो क्या हो रही है? एकदम हो रही है. Okay, the transition from superconducting state to the normal state will happens immediately. As we touch the value of the critical field. As we touch the value of the critical magnetic field Hc, so it will immediately state from superconducting state to normal state. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे सैंपल हमारा क्या होता है? सुपरकंडक्टर. यहाँ पे सैंपल हमारा क्या होता है? कंडक्टर होता है. तो ये जो स्टेट है, ये जो चेंज ऑफ स्टेट है वो इमीडिएट हो रही है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सैंपल है टाइप 1, जिसको हम सॉफ्ट और आइडियल बोलते हैं, दे ओबे मीजर इफेक्ट स्ट्रिक्टली. क्योंकि यहाँ पे m क्या है? 0. m क्या है? 0. यहाँ पे m की वैल्यू क्या है दोस्तों? 0. x 0 है ना? m कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. m कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. और मैग्नेटाइजेशन तभी होती है जब सैंपल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही होती है ना? तभी होती है कि नहीं होती है? अगर सैंपल में से कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रही है, नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग,
तो उसकी अगर फ्लक्स जीरो हो गई इसका मतलब क्या है बी जीरो, क्या है B और मीजर इफेक्ट क्या है भाई, व्हाट इज मीजर इफेक्ट, बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो inside the sample, inside the b is called a magnetic flux density, b is called a magnetic flux density। समझ आएगी नहीं मेरी बात, b जीरो हो गया, b देखो b अगर b होगा तो m होगा, b नहीं होगा तो m भी नहीं होगा, अगर b जीरो है तो m भी जीरो है। आई गेटिंग योर पॉइंट, आई गेटिंग योर पॉइंट। यस सर। अगर b होगा फ्लक्स डेंसिटी सैंपल के अंदर हो रही है तो m की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मतलब सैंपल मैग्नेटाइज है। अगर b जीरो है तो इसका मतलब m भी जीरो है। तो इसमें हम कहेंगे कि दे ओबे दिस काइंड ऑफ सैंपल्स, दिस काइंड ऑफ सैंपल्स ओबे मीजर इफेक्ट स्ट्रिक्टली। अब आ जाओ इस पे, व्हिच इज कॉल्ड अ टाइप 2, व्हिच इज कॉल्ड अ टाइप 2 और हार्ड और हार्ड और नॉन आइडियल, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ नॉन आइडियल सुपरकंडक्टर। अब देखो ये जो है इसको अगर हम अपना रियल लाइफ से एग्जाम कंपेयर करें तो ये एक बच्चे की तरह है। ये क्या है, एक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। बच्चे को थोड़ा सा अगर हम टच करते हैं तो बच्चा इमीडिएटली क्या करता है, रोने लग जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता। बच्चे को अगर थोड़ा सा अगर डांट दोगे तो इमीडिएटली इट विल गेट स्टार्ट क्राइंग, ठीक है, वो रोने लग जाता है। अब इस पे आ जाइए, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट में जा रहा है वो सैंपल, वो इमीडिएट नहीं हो रही है, वो ग्रेजुअली हो रही है। क्या हो रही है, ग्रेजुअली। स्लोली को क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली। इसका मतलब क्या है कि वो जो अपनी सुपर कंडक्टिविटी, यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिविटी है, समझ आएगी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे उसकी रिटेंशन हो रही है, यहाँ पे उसकी क्या हो रही है, रिटेंशन हो रही है, और यहाँ पे रिटेंशन नहीं हो रही, यहाँ पे रिटेंशन नहीं हो रही। तो देखिए जब हम इस HC1 पे पहुंचे तो 0 से लेके HC1 तक, HC1 इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक सैंपल क्या है, पूरा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। क्या है, पूरा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, मतलब सैंपल क्या है मेरा, पूरा सुपर कंडक्टर। क्या भाई, सुपर कंडक्टर। मैंने क्या किया, थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट किया, HC2 तक ले गए। कहां तक ले गए, तो मैं कहूंगा बिटवीन HC1 एंड HC2 मेरा सैंपल क्या है, मिक्स स्टेट में। क्या भाई, मिक्स स्टेट। सॉरी ये यहां तक नहीं आएगा, ये यहां तक आएगा, ये यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ये आएगी मेरी मिक्स्ड और वोटर स्टेट। सॉरी ये SC1 से लेके SC2 तक, SC1 से लेके SC2 तक जो मेरा सैंपल है दैट इज द मिक्स्ड और वोर्टेक्स स्टेट, मिक्स्ड और वोर्टेक्स स्टेट। तो मैं बोलूंगा इस स्टेट में क्या है, दिस इज कॉल्ड रीजन 2, दिस वन इज कॉल्ड द रीजन 1 में सैंपल इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सैंपल इज इन दी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और मेरा सैंपल क्या है, सुपर कंडक्टर, सैंपल क्या है मेरा, सुपर कंडक्टर। और रीजन 2 में क्या है, सैंपल क्या है मेरा, मिक्स्ड और वोर्टेक्स स्टेट में, मतलब पार्शियली कंडक्टर, पार्शियली सुपर कंडक्टर। मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पार्शियली सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शियली नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं जैसे हम HC2 तक पहुंचते हैं, जैसे हम HC2 को टच करते हैं तो मेरे सैंपल की मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है, जीरो। और इसके आगे क्या मेरा सैंपल स्टेट, से आगे क्या मेरा नॉर्मल स्टेट। और ये जो HC2 की वैल्यू है दैट इज 100 टाइम HC, दैट इज 100 टाइम HC, 100 टाइम HC। आई गेट योर पॉइंट, यस सर। तो ये क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो रही है ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। Are you getting a point? Yes, it is not, that is why they do not obey Meissner effect strictly, but in the type 1 they obey Meissner effect strictly। जैसे ही 9.9 से 10 किया तो क्या हुआ, इमीडिएटली वो ग्राफ नीचे आया, आई मीन टू से Meissner effect इमीडिएटली क्या हो गया, ओबे हो गया। लेकिन यहाँ पे जो Meissner effect है, Meissner effect is not strictly obeyed, वो क्या रहा, धीरे धीरे ओबे हो रहा है। जो सैंपल की जो सुपर कंडक्टिंग जो हो रही है, सॉरी जो ये जो ग्राफ है ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है ये थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू दी टाइप 1। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रिटेंशन करता है। क्या करता है, किसकी रिटेंशन होती है, सुपर कंडक्टिविटी की। मतलब यहाँ पे तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, और यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिविटी है इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। चाहे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, कहां से लेके कहां तक, HC1 से HC2 तक, तो वो उसको जो सुपर कंडक्टिविटी को क्या करता है, बरकरार रखता है। क्या रखता है, बरकरार रखता है। आई गेटिंग अ पॉइंट, यस सर। बोले ये अगर इसको समझना हो, ये एक वैसा चोर है जिसको 2 थप्पड़ मारे, ये साला बोल गया मैंने कहां से चोरी की है, ठीक है। तो ये एक वैसा चोर है जिसको मारते रहे
2 दिन की मार खाने के बाद इसने बताया कि हाँ मैंने यहाँ से चोरी की। आई गेटिंग अ पॉइंट? तो है कि नहीं आई? यहाँ पे जो मीजर फैक्ट है वो स्ट्रिक्टली ओबे हो रहा है। यहाँ पे जो मीजर फैक्ट है ग्रेजुअली यहाँ पे स्ट्रिक्टली ओबे नहीं हो रहा। और up to Xc1 from 0 to Xc1 sample is in the superconducting state and the sample is superconductor. Sample is a superconductor and electrons are superconducting electrons. जो रीजन 2 है इसमें सैंपल क्या है? मिक्स स्टेट और वोर्टेक्स स्टेट। सैंपल इज पार्शियली कंडक्टर पार्शियली सुपरकंडक्टर। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शियली सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का हिस्सा होगा। कुछ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ सुपरकंडक्टिंग हो गए, कुछ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए जैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है Sc2 तक पहुंची तो हमारा क्या हो गया? वो नॉर्मल हो गया। क्या होगा उसके बाद? नॉर्मल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? नॉर्मल होंगे और सैंपल मेरा क्या बन गया? कंडक्टर। क्या बन गया? कंडक्टर। तो मीसनर इफेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके वो मीसनर इफेक्ट ओबे हो रहा है। ओबे तो यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? धीरे धीरे। यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली का मतलब इमीडिएटली हो गया 9.9 से 10। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? मान लीजिए 10 है, ये 20 है, तो इसका मतलब 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक उसने सुपर कंडक्टिविटी को बरकरार रखा। फ्रॉम 10 to 20, मतलब ये 10 to 20 एक समझने के लिए वैल्यू है। गेटिंग अ पॉइंट? तो समझ नहीं ना आएगा फिर 10 मतलब उसने 10 से लेके 20 तक सुपर कंडक्टिविटी को उसने क्या किया है? बरकरार रखा है। मेंटेन सुपर कंडक्टिविटी को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। सुपर कंडक्टिविटी कहां पे डिस्ट्रॉय हुई है? Sc2 जो Sc2 इज रफली इक्वल टू 100 टाइम Sc। 100 टाइम Sc। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पक्का आता है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फाइनल में भी आता है, पीटीयू में पक्का आता है। व्हाई टाइप डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर एंड व्हाई टाइप 2 सुपरकंडक्टर इज प्रेफर्ड ओवर द टाइप 1 सुपरकंडक्टर। तो इसका क्या आंसर है? इसका ये ग्राफ बना दिया मैंने, जो एक्सप्लेनेशन कर दी वो। ये क्यों ज्यादा प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री में? क्योंकि ये सुपर कंडक्टिविटी को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इमीडिएटली हो रहा है। यहाँ पे जो मीजर इफेक्ट है दैट डू नॉट ओबे स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ओबे। I getting your point? Yes, sir. So this is the type 1. Type 1 is called soft or it is called a ideal. It is called a ideal. And this is called a type 2 hard non-ideal. देखो लाइफ में 2 चीजें होती है ना, एक हम कहते हैं आइडियल ऐसा होना चाहिए, वो सब आइडियल होना चाहिए। आइडियल का मतलब कि ये होना चाहिए। क्या हम वो हो पाते हैं? एक आइडियल होता है, एक रियल होता है। क्या होता है? रियल। आइडियल मतलब जैसे शर्मन जैसा बच्चा होना चाहिए। क्या हर कोई शर्मन हो पाता है? वो पाता है? जैसा नो समझ आएगी नहीं आएगी? तो आइडियल ऐसा होना चाहिए, बट क्या होता है प्रैक्टिकल कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, कुछ एरर्स होती हैं, ठीक, कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइडियल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सुपरकंडक्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। एंड व्हाई टाइप 2 इज प्रेफर्ड ओवर टाइप 1? द आंसर इज क्यों ये ज्यादा एप्लीकेशन में व्हाई टाइप 2 इज प्रेफर्ड ओवर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस? द आंसर इज व्हाई इट इज यूज्ड बिकॉज़ it maintains the superconductivity. It retains the superconductivity for large value of magnetic field. For large value of magnetic field. देखो काफी magnetic field की values पे काफी समय तक it retains the superconductivity for large time. काफी समय तक इसे retain किया, लेकिन उसके बाद जाके वो zero, ठीक है, मीजर इफेक्ट उसके बाद जाके ओबे। So this is the point. This is the any doubt? No sir. You can take the picture of this. This is very beautiful picture. Okay, which is called type 1 and type 2. Okay, so this is the theory. तो ये आपने सारा points पे लिखना है. Okay, I will share the notes with you. Okay, points पे. So the graphs are very very important. Graphs are very very important. Graphs अपने आप ही बता रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है. बता रहा है कि बता रहा है. यहाँ पे critical field पे क्या हो रहा है? एकदम मीजर इफेक्ट फुल हो रहा है। यहाँ पे एकदम नहीं हो रहा। पहले सुपरकंडक्टिंग स्टेट है, 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में। 1 is called superconducting, second is called mixed or vortex state. Mixed or vortex state. This state. Third one is called normal state. This is third. This is also second. This third. Third is called the normal. Third is called the normal state. Any doubt? No sir. इसका ग्राफ मैं नीचे बना देता हूँ। ये बिल्कुल बेसिकली ऐसे है, ऐसे ये ऐसे ही मान लें,
ये क्या है HC 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये क्या है सुपरकंडक्टिंग स्टेट, ये क्या है मिक्स्ड और वॉर्टेक्स स्टेट, और ये क्या है नॉन स्टेट। ठीक है, एनी डाउट? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इससे जो अगला आर्टिकल है वो है लंदन। वो क्या है? लंदन इक्वेशन। वो क्या है? सारे बोलिए लंदन इक्वेशंस। सारे जोर से बोलो लंदन इक्वेशंस। वो पक्का आता है कि हाउ लंदन इक्वेशन बेसिकली एक्सप्लेन द मेजर इफेक्ट, और मेजर इफेक्ट को का एक और नाम है, वो क्या है? फ्लक्स एक्सपल्शन। दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्स एक्सपल्शन। उसकी कंडीशन क्या है मेजर इफेक्ट की? व्हाट इज मेजर इफेक्ट? B is equal to 0. B is equal to 0 inside the sample, और उसकी कंडीशन क्या है? सैंपल थिकनेस must be greater than 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। अगर सैंपल मतलब सैंपल must be thick, सैंपल must be thick। अगर सैंपल पतला होगा, सैंपल की डायमेंशन 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर से कम होगी, then the measure effect will not follow, then B is not equal to 0 will be obeyed। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं फ्लक्स पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं? फ्लक्स पेनिट्रेशन। समटाइम तो हम लंदन इक्वेशन से जो फ्लक्स पेनिट्रेशन है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम जो फ्लक्स एक्सपल्शन है जिसको हम बोलते हैं मेजर इफेक्ट उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है, लेट अस ड्राइव है लंदन इक्वेशन। ओके, तो चले। यस सर। तो लंदन इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। दो साइंटिस्ट हुए एफ लंदन एंड एच लंदन, एफ लंदन एंड एच लंदन इन 1935। सी दिस इज द मोस्ट टुडेस लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज द PTU फाइनल एग्जाम। ये क्वेश्चन पक्का आता है टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड व्हाई टाइप 2 इज प्रेफर्ड ओवर टाइप 1 एंड लंदन इक्वेशन इन द 8 मार्क्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, विष्णु सर ध्यान दो बेटा। विष्णु, लंदन इक्वेशन F London and H London, F London and H London derive these London equations. Okay. Now please tell me what is the condition for, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है, why superconductor shows perfect diamagnetic material, perfect diamagnetism किया था ना कल हमने। why superconducting material, why the superconductors are perfect diamagnetism, are perfect diamagnetic material, और why superconductors shows perfect diamagnetism? इसका क्या आंसर है? क्यों? क्योंकि जो सुपरकंडक्टर्स होते हैं उनमें काई की वैल्यू क्या आती है? -1। क्या काई की वैल्यू क्या आती है? व्हाट इज काई? काई इज कॉल्ड as susceptibility, that is called as chi m is called as magnetic susceptibility, and that is for diamagnetic, that is for इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो कौन से मटेरियल होते हैं? डायमैग्नेटिक। क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक की क्या कैसे पता लगता है डायमैग्नेटिक है? सर दो कंडीशंस है उसकी। एक कंडीशन तो है जहां तो काई की वैल्यू -1 हो जाए, या दूसरी कंडीशन क्या है? m = -h हो जाए। m = -h हो जाए। ठीक है, लास्ट में इधर ध्यान दीजिए आप, जहां तो काई की वैल्यू -1 हो जाए, जहां m = -h हो जाए, तो हम कहेंगे वो जो सैंपल है वो क्या सुपरकंडक्टर है। वो क्या है? सुपरकंडक्टर। वो डायमैग्नेटिक है। वो क्या है? डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कौन फॉलो करता है? सुपरकंडक्टर। क्या फॉलो करते हैं? सुपरकंडक्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। एफ लंदन और एच लंदन ने दो इक्वेशंस दी, जिनको दिया उसने नाम लंदन इक्वेशंस, और उस लंदन इक्वेशन से हम मेजर इफेक्ट, जिसको फ्लक्स एक्सपल्शन बोलते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फ्लक्स पेनिट्रेशन वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस राइट दिस, लेट अस राइट दोस टू इक्वेशंस। ओके, सो प्लीज राइट दिस। एफ लंदन एंड एच लंदन प्रपोज आ, एफ लंदन एंड एच लंदन प्रपोज आ, एक लाइन लिख लीजिए, एफ लंदन एंड एच लंदन प्रपोज आ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इक्वेशंस, F London and H London proposed the electron dynamic equations, dynamic D-Y-N-A-M-I-C, propose the electron dynamic equations which explain the measure effect,
which explain the Meissner effect. Meissner effect or flux expulsion. And secondly, it explains the flux penetration. Flux penetration. और फ्लक्स पेनिट्रेशन क्या होता है? B नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड द सैंपल. मीजर इफेक्ट क्या होता है? B इज इक्वल टू 0 इनसाइड द सैंपल. ठीक है, यहाँ पे B नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है? इनसाइड द सैंपल. और इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन क्या होती है? सैंपल की जो थिकनेस है वो ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर होना चाहिए. यहाँ पे क्या है? सैंपल की जो थिकनेस है वो लेस देन 10⁻⁴ होना चाहिए, है ना? यस यही है ना? यस सर. तो इसका मतलब लंडन इक्वेशन से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम कैसे करते हैं? उसके लिए मुझे पहले लंडन इक्वेशंस को निकालना पड़ेगा, फिर उसके स्पेशल केस लगाने पड़ेंगे. 2 केस लगा के मेरे को पता लग जाएगा कि दोनों इक्वेशन से इफेक्ट से सेटिस्फाई है. ठीक है, तो लेट अस इसको रब कर सकता हूं मैं इसको? यस. तो प्लीज राइट, पहला पॉइंट लिखिए. लेट m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Let m is the mass of electron. m क्या है फ्रेंड्स? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m is the mass of electron. ठीक है, आगे लिखिए ns. ns का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम. बहुत ही सिंपल है, अभी आपको पता लग जाएगा. ठीक है, नंबर 3 जब वैसे डालो. nn क्या है? नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ns है सुपर कंडक्टिंग, nn है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. E is called electric field. E is called electric field. E is called electric field. And Vs is called drift velocity of superconducting electrons. Drift velocity of superconducting electrons. Drift velocity of superconducting electrons. अच्छा, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? यस. और सुपरकंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 0. क्या होती है? 0. ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा. पहले कंडक्टर के लिए लिखूंगा. पहले किसके लिए लिखूंगा? तो लिखिए फिर इक्वेशन ऑफ अ मोशन. इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर. Equation of motion. Equation of motion of electron. Of electron inside a conductor. Inside a conductor given by Newton's second law. Given by Newton's second law. हाँ जी, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma. यही होता है ना? है ना? F इज इक्वल टू ma. तो मैं लिख सकता हूँ ma. इधर देखो, F इज इक्वल टू ma. और a का मतलब क्या होता है? dv upon dt. dv upon dt. यही होता है ना? एक्सेलरेशन इज कॉल्ड dv upon dt. एनी डाउट? ठीक है, एक ये आ गया. अच्छा, एक देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस पे कितनी फोर्स लगेगी? QE. कितनी फोर्स लगेगी? QE. F is equal to Q into E. और Q की वैल्यू क्या है? -E. क्योंकि चार्ज मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना. तो ये आ गया F is equal to -E. इन दोनों को क्या कर दीजिए? इक्वेट. क्या कर दीजिए? इक्वेट. तो मेरा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी m dv upon dt is equal to -E into E प्लस क्या आएगा? रेजिस्टिव फोर्स. क्या आएगा? रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट. दोनों को क्या कर दिया मैंने? ये इक्वेशन मान लीजिए 1, ये इक्वेशन मान लीजिए 2.
क्या लिखूंगा, कंपेयर 1 and 2, है ना, या यूजिंग 2 and 1, यूजिंग 2 and 1, तो क्या आ गया, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है, इसको मान लीजिए 3, ठीक है, एंड आउट, जस्ट वेक्टर भी डाल लो यार, सॉरी, ठीक है, ठीक है, समझाएगी नहीं आई? यस और नो? ये तो कंडक्टर के लिए, ये क्या है, कंडक्टर के लिए। सुपर कंडक्टर के लिए इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, फॉर सुपर कंडक्टर, आई विल राइट हियर, कैन आप दिस? यस सर। फॉर सुपर कंडक्टर इक्वेशन 3 बिकम्स, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, फॉर सुपर कंडक्टर, अब वो मैं बहुत आसान है, फॉर सुपर कंडक्टर इक्वेशन 3 क्या बन गई मेरी, इक्वेशन 3 बिकम्स, देखो क्या क्या चेंज होगा इसमें, ये पार्ट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज़ देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सुपर कंडक्टर, हम कहते हैं ना R इज इक्वल टू 0, और मेरा V क्या बन जाएगा, Vs क्या बन जाएगा, Vs, व्हिच इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो मेरी इक्वेशन 3 बन जाएगी m dvs by dt is equal to minus e into v, एंड आउट, एंड आउट, नो सर। तो dvs by dt कितना बना मेरा, dvs by dt बना मेरा minus e into e vector divided by m, let us say this is equation number 4, this is equation number 4, ठीक है, ठीक है, अभी आपने 10 क्लास 2 में पढ़ा होगा कि there is a relation between drift velocity and current density and drift velocity, पढ़ते हो ना आप drift velocity में, there is a relation, so I will use direct relation from there, इसको हम 10 plus 2 में derive करते हैं, लेकिन for the sake of simplicity I will directly use the relation is current density को क्या बोलते हैं, J, क्या लिखते हैं, J, current density J vector and drift velocity is related as Js is equal to minus ns e into v, Js is equal to minus n into e into vs, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ, क्यों मैंने S क्यों लिखा, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो Js इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ns e into vs, एंड आउट, और ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, शो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन जो कर रहा है, ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, Js और vs दोनों क्या है, ऑपोजिट, क्या है, ऑपोजिट, मींस आई डिड नेगेटिव साइन, नेगेटिव निम्बी, ध्यान दो, नेगेटिव साइन इंडिकेट Js is opposite to, नेगेटिव साइन इंडिकेट Js is opposite to Vs, अगर Vs इस तरफ होगा तो Js इस तरफ होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट Js is opposite to Vs, let us say this is equation number 5, आप इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 with respect to t, differentiate equation 5 with respect to t, with respect to time, तो क्या आ गया, djs by dt is equal to क्या आ गया, ns कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, तो ये आ गया dvs by dt, dvs by dt क्या आया, ns e dvs by dt, और dvs by dt मैंने निकाल रखा ना, यस सर। use 4 and 6, use 4 and 6, तो क्या आया, use 4 and 6 क्या आया, djs by dt is equal to क्या आया, minus ns e into
minus E into E vector by M. Minus cancels. So djs by dt is equal to ns E square E vector by M. So this is called London first equation. Equation number 7. This is called a London first equation. This is called a London first equation. देखो ns क्या है? नंबर ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वो भी कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। Are you getting your point? Yes. कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes. तो दिस इसको रिमेंबर कर रहे हैं dgs by dt. dgs by dt is equal to ns E square by M into E vector. This is called a London first equation. ठीक है? तो इसी तरह से हमने सेकंड निकाल दी है। ठीक है? वो भी देखते हैं। इसको कर लीजिए पहले। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। लिखिए इक्वेशन 7 shows that there is absence of resistance. There is absence of resistance. ये क्या शो कर रही है? क्या इसमें R आ रहा है? No sir. R की वैल्यू आ रही है? No sir. नहीं ना आ रही? No sir. रेजिस्टेंस गायब होगा। रेजिस्टेंस क्या हो गया? गायब हो गई। मतलब वो रेजिस्टेंस से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये आपने पढ़ा क्या मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? नो, इसको बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलते हैं? डेल। या नेबुला भी बोल देते हैं। डेल ऑपरेटर। इट इज कॉल्ड अ डेल ऑपरेटर। इसकी वैल्यू होती है i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ऐसे भी बोलते हैं i कैप करली बाय करली x प्लस j कैप करली बाय करली y प्लस k कैप करली बाय करली z। ठीक है? इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 7 पे इसको ऑपरेट करूंगा। ठीक है? क्या करूंगा इसको? ऑपरेट। मैं इसका कर लूंगा। मैं क्या लूंगा इसका? कर। मान लो कर्ल का मतलब होता है जैसे मैं लिखूं कि डेल, मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है A, तो डेल क्रॉस A बन गया मेरा कर्ल A। क्या बन गया मेरा? कर्ल A। आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना डेल प्लस 1 में? करते नहीं करते हो? स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करते नहीं करते हो? ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है? अगर मान लो ये मेरा वेक्टर फील्ड है A, तो डेल क्रॉस A क्या बन गया? कर्ल A। क्या बन गया? कर्ल A। अगर मैं इस डेल का A के साथ डॉट ले लूं, डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ A। ये क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ A। अगर डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो डाइवर्जेंस बन जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तो कर्ल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कर्ल। तो हम करेंगे इसका कर्ल। टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन 7 बोथ साइड। टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन 7 बोथ साइड्स। इसका कर लीजिए। इसको लिख लिया आपने? यस यस सर। इसका कर लीजिए। क्या बन गया? उल्टी ट्रायंगल है ये। डेल क्रॉस djs by dt is equal to कर्ल ऑफ ns e square e vector by m। अब कर्ल में क्या छिपा हुआ है? x y एंड z। कर्ली बाय कर्ली x का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, चेंज विद रिस्पेक्ट टू z। समझ आई कि नहीं आई? अब देखो ये तो d by dt है, ये तो बाहर हो गया, टाइम का तो है ही नहीं, ये इंडिपेंडेंट हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d by dt बाहर आ गया, डेल क्रॉस js, डेल क्रॉस js। जो डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर नहीं निकाल देते। जैसे मैं बोलता हूं 2x स्क्वायर का मुझे चाहिए, तो आपका अगर 2 बाहर निकाल दोगे और x स्क्वायर का कितना आया? 2x। कितना आया? ऐसे करते हैं ना? सेम ऐसे किया मैंने, d by dt को बाहर निकाल दिया। इसी तरह से मैंने ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, ns e स्क्वायर बाय m, तो लिख दिया डेल क्रॉस t। लेट अस दिस क्वेश्चन 8।
ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ी है ना 10+2 में। आगे आगे भी हम करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। डेल क्रॉस ई की वैल्यू होती है, डेल क्रॉस ई को बोलते हैं माइनस डी बाई डी बाई डी टी, माइनस डी पी बाई डी टी, या माइनस कर ली बी बाई कर ली टी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसको 9 को 8 में यूज कर लीजिए, है ना, यूज 9 इन 8, तो मेरा बन गया डी बाई डी टी ऑफ डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वायर बाई एन इंटू माइनस डी पी बाई डी टी, माइनस डी पी बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी पी बाई डी टी आएगा, ये माइनस में साइन मैं यहां पे लगा देता हूं, माइनस डी पी बाई डी टी। ठीक है, ये आ गया माइनस एन एस ई स्क्वायर बाई एन, ठीक है, इंटू डी पी बाई। और आपको पता होगा जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, पता नहीं पता। जैसे मैं कहूं आपको x4 का डेरिवेटिव लीजिए, कितना आंसर आया 2x। अगर इस 2x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2x का आएगा 2 into x4 by 2 प्लस कांस्टेंट 2 कट गया, मेरे पास फिर x4 आ गया। क्या आ गया, x4। मतलब अगर मुझे ये डेरिवेटिव हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to take integrate, I have to take with respect to t, with respect to t। तो लिखिए इंटीग्रेट with respect to t, इक्वेशन 10 बोथ साइड। इक्वेशन 10 को इंटीग्रेट कीजिए with respect to t। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट इक्वेशन 10 बोथ साइड, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव भी हट जाएगा, ये डेरिवेटिव भी हट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर बाई एम इनटू डी। ठीक है, यही आया ना, यही आया ना। तो मान लीजिए 11 है, अब हम ये अजम्पशन अज्यूम करते हैं कि जो बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर है ये डेल क्रॉस ए के इक्वल है। किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए के। और ए क्या मेरा एक वेक्टर पोटेंशियल, ए क्या मेरा एक वेक्टर पोटेंशियल। ये मेरी सपोजिशन है 12। 12 को 11 में यूज कीजिए, यूज 12 इन 11 वही करें, कितना आया, डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर बाई एन इनटू डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो ये आ गया, इसको अंदर ले जाओ कांस्टेंट को, डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाई एन इनटू ए। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया, कांस्टेंट को चाहे अंदर रख लो चाहे बाहर रख लो, डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 13 की दोनों साइड को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे क्या है, डेल, यहाँ पे डेल, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, तो इसका मतलब जीएस किसके इक्वल आ गया, जीएस मेरा आ गया माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाई एम इनटू ए। क्या ये इसके इक्वल आ गया, व्हिच इज कॉल्ड द लिंडन सेकंड इक्वेशन। व्हिच इज कॉल्ड लिंडन सेकंड इक्वेशन। which is called a Linden second। तो इस तरह से आज हमने लिंडन 1 इक्वेशन और लिंडन फर्स्ट इक्वेशन, लिंडन सेकंड इक्वेशन को निकाल लिए। अभी एक लेक्चर का काम रह गया आपका, इससे हम मीजर इफेक्ट और फ्लक्स पेनिट्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट वी विल डू टुमारो। टाइम हो गया, एनी डाउट? नो सर।